जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर मिस अली। आई एम हेयर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो डियर, आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का वो हमने डिस्कस करना है। वो रेस्ट एंड मोशन है। ठीक है, कि रेस्ट और मोशन में क्या फ़र्क होता है ये हमने डिस्कस करना है और इसकी एग्जांपल भी हमने डिस्कस करनी है। और दूसरा जो इसमें से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं 2-4, ठीक है, वो भी हमने क्या करना है, डिस्कस करने हैं। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम डेली लाइफ के अंदर ना बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं कि कुछ क्या है मोशन में है, कुछ क्या है रेस्ट में। ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है आपने ऐसे लिखना है और इसमें से जो एमसीक्यूज़ बनते हैं वो भी हम देखते हैं। शुरू करने से पहले कि अगर आप मेरे चैनल पे आ चुके हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का जो बटन है उसे ऑन कर दें ताकि मेरे जितने भी लेक्चर आने वाले हैं वो आप तक पहुंच सकें। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेस्ट को डिस्कस करते हैं, फिर हम मोशन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेस्ट किसे कहते हैं फिजिक्स के अंदर? इफ़ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इट्स सेड टू बी एट रेस्ट। फिजिक्स के अंदर कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि अपने सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो वो क्या होगा, रेस्ट में होगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं इसकी और साथ एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा हुआ है क्योंकि मैंने एग्जांपल को थोड़ा ना एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जैसे कि व्हेन वी लुक अराउंड अस, यहाँ मैंने 2 दफ़ा लिख दिया। ठीक है, व्हेन वी लुक अराउंड अस वी सी मैनी थिंग्स लाइक बिल्डिंग्स, ट्रीज, इलेक्ट्रिक पोल्स, etc which do not change their position. We say that they are in a state of rest. डेली लाइफ के अंदर जब आप जा रहे होते हैं, सुबह स्कूल भी जा रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी भी जा रहे होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। आप बिल्डिंग्स देख रहे होते हैं, ठीक है, ट्रीज देख रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स देख रहे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं अपनी सराउंडिंग के लिहाज से। क्योंकि अगर बिल्डिंग जो है उसके लिहाज से देखेंगे आप तो मोशन में। ठीक है, तो बेसिकली इसी तरह फॉर एग्जांपल एक ऐसा शख्स है जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, अब ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन के हिसाब से जो वेट कर रहा है ट्रेन का वो तो रेस्ट में। लेकिन उस आदमी के हिसाब से जो बेसिकली ट्रेन के अंदर शख्स है और ट्रेन है वो क्या है, मोशन में। ठीक है, इसी तरह बेसिकली इसे हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। क्लियर? अब है मोशन। मोशन जो है वो किसे कहते हैं? इफ़ ए बॉडी कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इट्स सेड टू बी इन मोशन। मोशन उसे कहते हैं अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन द ऑटो और मोटरसाइकिलिस्ट, ये मोटरसाइकिलिस्ट वाली एग्जाम्पल जो है ये आपकी बुक के अंदर है। ठीक है, तो उसे आप देखना। तो इज़ मूविंग, ऑटो है या मोटरसाइकिलिस्ट है वो मूविंग कर रहे हैं। द ऑब्जर्वर विल नोटिस दैट ही कंटिन्यूसली चेंजिंग हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इन दिस एग्जाम्पल मोटरसाइकिलिस्ट आर इन मोशन एंड आर ऑब्जर्वर आर इन रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा आपका दोस्त है, ठीक है, वो बाइक स्टार्ट करता है, वो चलाना स्टार्ट करता है, तो आपके लिहाज से वो जो बाइक है या फिर आपका दोस्त है वो क्या होगा, मोशन में होगा। लेकिन वो दोस्त जो कि बाइक को चला रहा है उसके लिहाज से अगर देखें तो आप रेस्ट में। तो इट्स मीन डैट रेस्ट एंड मोशन डिपेंड ऑन द सराउंडिंग। सराउंडिंग के लिहाज से कोई, अच्छा, दूसरा ये है कि जो मोशन है, ये मोशन जो है ये डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, दो बॉडी के दरमियान अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा तो वो रेस्ट में। दो लड़के बैठे हैं, ठीक है, दो चेयर पे, अब दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा तो वो क्या है, रेस्ट में। अगर एक लड़का उठकर चला जाता है तो वो डिस्टेंस इंक्रीज होगा, इट्स मीन डैट वो मोशन में है। ठीक है, तो ये भी होता है आपके पास, रेस्ट एंड मोशन का फ़र्क होता है। उसके बाद स्टूडेंट, इसके एक 3 मैंने यहाँ एमसीक्यूज लिखे हुए। पहला है, ए बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट मैन। अब इसका एक ही ऑप्शन मैंने लिखा जो आंसर है, इसके तो और भी ऑप्शन हो सकते हैं लेकिन आपने इस ऑप्शन को याद रखना है कि रेस्ट में कौन होगा, इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। जस्ट उसकी क्या है, डेफिनेशन ही है ना, तो आपने यहाँ से समझ लेना है। दूसरी जो इसका मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन क्या होगी, तो कंटिन्यूसली चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू
सराउंडिंग। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। थर्ड जो है वो क्या है, इज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी एब्सोल्यूट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और एग्जाम में ये आ सकता है। वो कहते हैं रेस्ट और मोशन क्या दोनों सेम है? एब्सोल्यूट कहते हैं सेम को। सेम तो नहीं है, एक दूसरे के क्या है, रिलेटिव में। एक चीज़ रेस्ट में, दूसरी मोशन में, दूसरी मोशन में, पहली रेस्ट में। तो नो, इट इज़ ऑलवेज रिलेटिव। ये हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये लेसन जो है समझ आ गया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।